Navi Study Guru, easier way to study. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों लास्ट क्लास में एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन किए थे, वहीं से आगे आज हम और क्वेश्चन करेंगे। और जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके चैनल पे देख ले, या मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हमने देखो रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर करा दिए हैं और मैथ के भी करा दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, वहां से जाके आप तैयारी कर सकते हैं दिल्ली पुलिस की। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज एक नई तरह का टाइप कराएंगे जो हमने लास्ट क्लास में नहीं कराया था। देखो, एनालॉजी जो हमारा टॉपिक है, इसमें आप जितना ज्यादा कर लोगे इतना कम है। कितना भी आप कर लो, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन दे ही देगा, लेकिन क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, पैटर्न क्या होता है, बस आपको वो समझना है। उसके बाद तो आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, अब देखो एक नया पैटर्न ये है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको दे रखा होगा इस तरह से, और यहाँ पूछा होगा क्या, ऑप्शन आपको दिए होंगे। ठीक, चलो देखो कैसे करेंगे। हमने भाई कोडिंग डिकोडिंग किया था, अच्छे से किया था। कोडिंग डिकोडिंग के इतने क्वेश्चन किए थे हमने, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आपको याद होगा क्या, आपको याद होगा कि मैंने कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट्स की नंबर की जो पोजीशन होती है, अल्फाबेट्स की जो पोजीशन होती है वो कराया था। आपको सिखाया था कैसे करना है, याद कैसे रखना है, वो सब सिखाया था। अगर नहीं देखा तो कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो देख लेना जाकर, वहां से आपको समझ आ जाएगा। चलो यहाँ देखेंगे, आर कितने पे होता है, 18 पे होता है, आई 9 पे होता है। ठीक है, और जी आपका होता है 7 पे, सॉरी जी 7 पे होता है, ओ 15 पे, एफ आपका 6 पे होता है, और डी होता है 4 पे। ठीक है, यहां देखें एम 13 पे होता है, ई होता है 5 पे, टी होता है 20 पे। अब देखो यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। कितना हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। यहां से यहां जाने में भी माइनस का 3 हो रहा है, यहां से यहां जाने में भी -3 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ नया लेटर बनेगा वो यहां से यहां जाने में -3 होगा। कितना होगा, -3। 10 में से 13 में से 3 घटाएंगे 10 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 20 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। अब आपको पता होगा कि इन नंबर पे कौन कौन से अल्फाबेट्स आते हैं। ठीक है, 10 पे आता है आपका जे। ठीक है, 2 पे क्या आता है, 2 पे आता है आपका बी। क्या आता है, बी आता है। ठीक है, और 17 पे आपका क्या आता है, तो 17 पे आपका क्यू आता है। क्या आता है, क्यू। जे बी क्यू आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आपको समझ आ गया होगा। देखो धीरे से समझाया अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने धीरे से बड़े प्यार से समझाया है। पहला क्वेश्चन है, कोई भाग दौड़ नहीं करी है, जल्दी जल्दी नहीं किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। करना कुछ नहीं है, बस नंबर की पोजीशन आपको याद होगी तो आप क्वेश्चन भी कर पाओगे। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है, बस आपको सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है। 2 4 1 3 6 8 5 7। देखो यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, यहां भी प्लस का 4 हो रहा है, यहां से यहां जाने में भी प्लस का 4 हो रहा है, और यहां से यहां जाने में भी प्लस 4 हो रहा है। हमें पता है कि सब में प्लस 4 हो रहा है, तो यहां भी नंबरिंग कर लो। कितना हो गया, 14। पी आता है 16 पे, एम आता है 13, और ओ आता है 15 पे। ठीक है, 14 में प्लस 4 करेंगे कितना होगा, 18। 16 में प्लस 4 करेंगे कितना होगा, 20 होगा। 13 में प्लस 4 करेंगे तो 17 होगा। 15 में प्लस 4 करेंगे तो आपका होगा 19। अब आपको पता होगा कि 18 20 और 17 19 पे कौन से लेटर आते हैं। तो 18 पे आता है आर, 20 पे आता है टी, 17 पे क्यू, 19 पे आता है एस। आर टी क्यू एस ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और देखो क्वेश्चन नंबर 3 को समझो अच्छे से। क्या करना है, एस को क्या कितने पे लिखते हैं हम, एस 19 पे आता है, एच 8, ओ 15, ई 5, एन 14, सी 3, जे 10, जेड 26, आर 18, ई 5 पे आएगा, डब्ल्यू 23 पे आएगा, 1 पे ए आएगा। ठीक है, यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। यहां से यहां जाने पे भी -5 हो रहा है, यहां से यहां जाने पर भी -5 हो रहा है, यहां से यहां जाने पे भी -5 हो रहा है। अब देखो 5 में से 5 करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा।
तो जीरो पे तो कोई वर्ड होता नहीं, जीरो का मतलब है कितना, जो लास्ट होगा हमारा, लास्ट अल्फाबेट लास्ट क्या होता है, जेड होता है। ऐसे यहां देखो जब -5 हो रहा है तो यहां से यहां जाएंगे क्या होगा, -5 करेंगे तो कितना आएगा 13, यहां से यहां -5 करेंगे तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 ना लिख के हम क्या लिखेंगे 26, कितने लिखेंगे 26, ये याद करना, ठीक है। अब देखो 23, 23 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 18 और यहाँ 1, अब 1 में से 5 माइनस करेंगे तो कैसे होगा, कैसे करेंगे, देखो अगर 1 है हमारा यहाँ पे, कितना है 1, -5 और करेंगे तो 4 आएगा, कितना आएगा माइनस का 4 आएगा। देखो ऐसे कर लेंगे इसको, पहले इसका लिख लो 13, यहाँ 13 पे आ गया आपका M, 26 पे आ गया Z, 18 पे आ गया R, ठीक है, और आपका ये आ जाएगा 22, कितना 22, और B आ जाएगा 22 पे, ठीक है। कैसे 22 आ गया भाई, यहाँ क्या है 1 है, कितना है 1, और हमें करना 5 माइनस, तो 1 तो यहाँ से हो गया, ठीक है। जब भी ऐसा आए तो हमें 27 में से माइनस कर देना, कितने में से 27 में से। याद रखना जब भी ऐसा कोई नंबर फंसे कि जैसे यहाँ पे इसकी पोजीशन 1 है और हमें 5 माइनस करना है, तो 5 ना करके क्या करेंगे आप 27 में से कर देंगे, 26 और जोड़ के तब माइनस कर देंगे, तो 27 में से माइनस करके जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो कौन सा होगा, पहला आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैं ये इस तरह के भी करा देता हूँ आपको 4 तरह के ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें सबसे अलग कौन सा है, जो 3 के कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा होगा, 3 का 3 एक जैसे होंगे, एक डिफरेंट होगा, एक अलग होगा, वो आपको आंसर लगाना है। देखो आपको दिख रहा है माध्यिका, औसत और ब्याज, क्या है भाई, तीनों जो हैं मैथ के उसमें यूज होती हैं, ठीक है, मैथ के टर्म्स है, तीनों यूज होते हैं। भयानक मैथ का कोई टर्म नहीं है, ये यूज नहीं होता, तो ये डिफरेंट है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में मलेरिया, प्लेग, डेंगू, अब तीनों क्या है बीमारियों के नाम है। टिटनेस क्या है, टिटनेस एक क्या होती है, वैक्सीन होती है, ठीक है, एक टीका होता है टिटनेस का, तो ये अलग हो गया, ये इंजेक्शन एक आपका वैक्सीन का नाम हो गया। बाकी 3 क्या है आपकी बीमारी के नाम है, इसलिए ये इनसे अलग है, ठीक है। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, बकरी, पिल्ला, गाय, भैंस। अब देखो क्या हो जाएगा इसमें, तो पिल्ला हो जाएगा। पिल्ला जो है एक कुत्ते के बच्चे की बात करी है, बाकी भैंस, गाय और बकरी क्या है, ये तीनों की तीनों क्या है, तो ये बड़े उसमें आ जाएंगे जानवरों में, मतलब, और इनके ये इसका कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता होता तो ये चारों एक से हो जाते हैं, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिख रहा होगा आंख, जीभ, नाक और मस्तिष्क। तो यहाँ देखो आंख, जीभ, नाक तीनों क्या है हमारे सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। मस्तिष्क आपका हो जाएगा अलग। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिख रहा है लकड़ी, कॉर्क, पत्थर और कागज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे पत्थर होगा, ठीक है। देखो लकड़ी, कॉर्क और कागज तीनों ही क्या है, तीनों ही पेड़ों से बनती हैं। लकड़ी भी पेड़ों से बनती है, देखो कॉर्क भी पेड़ों से, और कागज भी क्या है पेड़ों से बनता है, ठीक है। पत्थर अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो यहाँ दिया हुआ लार्वा, प्यूपा और कैटरपिलर। ये तीनों क्या है भाई, लार्वा, प्यूपा, कैटरपिलर, ये एक स्टेज है किसकी, लार्वा, प्यूपा, कैटरपिलर जो है ये एक उसकी बटरफ्लाई की स्टेज है, जबकि युवा, तिलचट्टा जो है ये अलग हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। यहां देखो चिल्लाना, सुबकना, रोना और हंसना, तो क्या हो जाएगा, हंसना हो जाएगा। देखो हंसना अलग हो जाएगा, चिल्लाना, सुबकना और रोना ये तीनों एक हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिख रहा है हार, आभूषण, चूड़ी और अंगूठी। तो हमें बताना है कि इनमें अलग कौन सा है, इनमें डिफरेंट वर्ड कौन सा है। देखो हार, चूड़ी, अंगूठी तीनों क्या है, आभूषण है, तीनों क्या है आभूषण। तो आभूषण क्या हो गया, आभूषण तो एक समूह हो गया जिसके अंदर ये तीनों चीज आती हैं, तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है नाविक, दर्जी, सुनार, लोहार। तो क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, क्या हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा नाविक। नाविक क्यों होगा, देखो लोहार, सुनार और दर्जी तीनों क्या है, कुछ ना कुछ ये बनाते हैं। लोहार जो है क्या लोहे के सामान बनाता है, सुनार सोने की चीजें बनाता है, दर्जी कपड़े के चीजें बनाता काट के। जो नाविक है, नाविक जो है वो नाव को चलाने वाला है, ठीक है। तो ये अलग हो गया इससे।
ऐसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे दिया घर, फ्लैट, सोसाइटी, बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पे घर, फ्लैट और बिल्डिंग तीनों क्या है, तीनों पार्ट हैं किसके, सोसाइटी के। सोसाइटी क्या हो गया, एक समूह हो गया, एक ग्रुप हो गया, ठीक है, तो सोसाइटी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे दिया है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बायोगैस। तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा बायोगैस। कैसे, क्योंकि देखो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्या हैं, तीनों ऐसी चीजें जो जमीन के नीचे से निकलती हैं, ठीक है, वो भी क्या है, ये तीनों फॉसल्स हैं। और ये क्या है, बायोगैस, बायोगैस खुद बनाते हैं इंसान, खुद, मतलब ये एक तरह से कृत्रिम गैस है, ठीक है। चलो यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 में दिया हुआ है स्केच, कागज, पोस्टर, आरेख। अब आरेख, पोस्टर और आपका स्केच, तीनों की तीनों क्या है, जो कागज के ऊपर बनाए जाते हैं। तो कागज क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 16 में आपको दिया हुआ है गधा, ऊंट, गाय और खच्चर। तो अब आप देखेंगे कि गधा, ऊंट और खच्चर तीनों क्या हैं, बोझा ढोने के काम आते हैं, जबकि गाय क्या है, गाय को हम पालते हैं किसके लिए, दूध के लिए, ठीक है। यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिख रहा है दलाल, विक्रेता, ग्राहक, फेरी वाला। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा अलग, क्या है इसमें, ग्राहक है। देखो दलाल, विक्रेता और फेरी वाला तीनों एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, ग्राहक जो है वो अलग हो जाएगा। ग्राहक तो उल्टा विक्रेता के पास जाता है, दलाल के पास जाता है, फेरी वाले के पास जाता है, तो ग्राहक हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिख रहा है पियानो, टाइपराइटर, कंप्यूटर, कैलकुलेटर। अब देखो जो टाइपराइटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, तीनों ही क्या हैं, तीनों ही ये एक तरह से ये कंप्यूटर, टाइपराइटर, कैलकुलेटर एक दूसरे से अटैच है। बल्कि पियानो क्या है, पियानो अलग है, पियानो एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या है, आपका संगीत में यूज होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कराए हैं 18 क्वेश्चन। तो देखो आपको इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन जाने का नहीं है एनालॉजी का। ये हमारी तीसरी क्लास है, 3 क्लास में हमने कंप्लीट करा दिया और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। देखो जो आपका नंबर एनालॉजी है, 2 क्वेश्चन वहां से आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इनसे आता है, या तो ये पूछ लेता है, या मैंने अभी आपको अल्फाबेट्स वाला कराया या उसका एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 3 क्लास में कंप्लीट हो गया। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए, ठीक है भाई। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, ठीक है, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.